यस। नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। आज खास क्लास है। क्योंकि इस क्लास में हम बात करेंगे संज्ञा की। और संज्ञा यानी आप किसी भी क्लास के हों, ठीक है। आप किसी भी क्लास के हों या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों जिसमें हिंदी पूछी जा रही हो, तो उसमें आपको 10th क्लास या 12th क्लास या ऑल हिंदी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ओके, आप सभी के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास के बाद ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कहीं संज्ञा पढ़ने की। आप अगर भूलते भी हैं तो इस क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, बट आप धैर्य ज़रूर रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई, क्योंकि और हाँ मेरे प्यारे प्यारे बहनों, क्योंकि क्लास में धैर्य रखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो शुरुआत करें। हेलो, शुरुआत करते हैं। और कभी कभी कुछ कुछ हो जाती है गड़बड़ियाँ, ठीक है, जैसे कि ये देखिए, संज्ञा को पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि संज्ञा पैदा कहाँ से हुआ, ये संज्ञा आया कहाँ से, है ना। आप किसी का भी क्लास करेंगे ज़्यादातर नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर आप जाकर सर्च कर लीजिएगा इस क्लास के बाद, ठीक है, कि संज्ञा की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। बट मैंने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मैंने सोचा कि अपने भाइयों के लिए कुछ आसान कर दिया जाए। हाँ, तो चलिए क्या आसान है आप देख लीजिए, कुछ नया आज सीखेंगे भी। वैसे तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा क्या है, उसके कितने भेद हैं, बट इसमें कुछ जानेंगे हम भी कुछ नया। और फिर सबसे ज़रूरी कि इसमें आपका 10वीं 12वीं, ठीक है, और 12वीं में साइंस के हों या कॉमर्स के हों या फिर आप आर्ट्स के हों, जितने भी आपके एग्ज़ाम में संज्ञा से रिलेटेड प्रश्न बने हैं ना, उन सबको यहाँ पर मैंने इकट्ठा करके ला दिया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है क्लास इस कारण भी, है ना। तो चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले देखिए जब भी हम पढ़ाई करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो सबसे पहले अगर कोई भी भाषा हो तो उसका सबसे पहले आप जानते हैं कि छोटी इकाई क्या होता है, वर्ण। और वर्ण से उसके भी पहले ध्वनि होती है, ध्वनि को ही लिखित रूप में वर्ण बोलते हैं, ठीक है। और वर्ण से शब्द शब्द बनते हैं, और शब्द से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। बट हमने पहले वर्ण क्या है यानी वर्ण विचार पढ़ चुका है। आप जाकर क्लास देख लीजिएगा, वर्णमाला के ऊपर एक क्लास हो चुकी है, तो उसमें 2 पार्ट में हमने क्लास किया है, तो समझ जाएंगे आप। बट उसके आगे आज इस क्लास में हम देख रहे हैं क्या, शब्द, है ना। अब शब्द में देखिए शब्द क्या है भाई, ठीक है। तो देखिए, एक या अधिक वर्णों के मेल से उच्चरित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है, ठीक है। ये जो वर्ण है ना, एक, ठीक है, ये वर्ण है जो देखिए वर्णों के मेल होता है, शब्द क्या होता है। जैसे देखिए शब्द में एक वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण मिला है ना। तो वर्णों के मेल से उच्चरित क्या हो, उच्चरित मतलब उच्चारण होना चाहिए कैसा, स्वतंत्र हो, और सार्थक अर्थ मतलब कुछ उससे अर्थ भी निकलना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी निकले, अर्थ निकले, वो ध्वनि को ही क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। राइट, क्लियर, नो कन्फ्यूजन। जैसे हम बोलते हैं वर्ण, तो वर्ण है क्या है, इसमें बहुत सारी ध्वनियाँ हैं, व है, र है, अण है, ठीक है। और इनको अगर जोड़ के जो एक कंप्लीट वर्ण बोलते हैं, तो इस वर्ण के उच्चारण क्या है, एक तो स्वतंत्र कर रहे हैं, और इससे क्या अर्थ निकल रहा है, वर्ण यानी अक्षर एक निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है इसे, है ना। तो यही तो कह रहा, अब कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम जानकारी वहाँ प्राप्त करेंगे जब हम करेंगे ना PYQ, इसी में आगे जो प्रश्न हल करेंगे तो ज़्यादा वहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम एक परिभाषा नॉर्मली जान लेते हैं, क्योंकि आप भी ये सब जानते हैं। सबसे ज़रूरी है क्वेश्चंस। अच्छा, एक बात आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं तो आप समझेंगे, यहाँ बहुत ज़रूरी यही समझना है। अब शब्द का परिभाषा जान लिए। अब शब्द को ही 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। लेकिन 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 शब्द को आप जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, शब्द विचार पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि शब्द को अलग अलग रूप से, अलग अलग दृष्टि से उसको बांटा गया है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये किस दृष्टि से पढ़ रहे हैं, ये शब्द किस दृष्टि से पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार का होता है, ठीक है। शब्द अर्थ की दृष्टि से, और वही अर्थ की दृष्टि में कौन सा आता है, पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक, नो कन्फ्यूजन। और उसी सार्थकों को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इसीलिए क्लास बहुत ज़रूरी हो जाता है देखना।
नोट्स तो मिल जाएगा लेकिन क्लास नहीं समझेंगे, नोट्स बेकार हो जाता है। तो सार्थक शब्दों के 8 भेद होते हैं, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। किस दृष्टि से? अर्थ के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, एक सार्थक, एक ये निरर्थक, ठीक है। अब सार्थक के भी कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। और उसी 8 में मेरे बंधुओं, उसी 8 में हम ये पढ़ते हैं। और यहीं तक तो मुझे पहुंचना था, यहीं तक तो आपको बताना था कि ये आखिर संज्ञा आता कहाँ है। तो संज्ञा आता है आपको इससे सार्थक शब्दों में, ठीक है। संज्ञा यही 8 हुआ, ये जो है ना सॉरी सार्थक शब्द जो है ना, यही 8 सार्थक शब्द हुए। अब फिर इनको भी बारी बारी से पढ़ेंगे, इनके भी अंदर कई प्रकार होते हैं। बट सार्थक शब्द का पहला जो भेद है क्या है? संज्ञा है। कुछ सीख रहे हैं ना, ये नया चीज़ है। आप समझेंगे कि अच्छा इसका जड़ कहाँ था, तो जड़ ये रहा। सार्थक शब्दों के 8 भेद, इतना क्लियर। निरर्थक का नहीं पढ़ेंगे, निरर्थक का चूंकि अभी सार्थक ही पढ़ेंगे, बाद में हम सब पढ़ते रहेंगे। अब देखिए, लेकिन मैंने बताया ना कि शब्द को कई दृष्टि से बांटा गया, यानी शब्द को अभी 4 दृष्टि से बांटा गया, जिसमें अभी एक दृष्टि हमने ये देखा, क्या? अर्थ की दृष्टि देखा, उत्पत्ति की दृष्टि से देखेंगे, ठीक है, बनावट की दृष्टि से देखेंगे, ठीक है। ये सब अभी देखेंगे हम आगे जब करेंगे शब्द विचार, जब पढ़ेंगे शब्द के बारे में। बट अभी हमें जो पढ़ना है उस पर आते हैं। अब देखिए, एक ये दृष्टि हो गया, शब्द को एक दृष्टि से ये बांटा गया, शब्द को ये दूसरा जो है दूसरी दृष्टि देखते हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार का, यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से, यहाँ पर प्रयोग की दृष्टि से 2 प्रकार शब्द होते हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है भाई, इसलिए मैं यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ ये। अच्छा, कौन कौन सा भाई? तो पहला विकारी शब्द, ओके, दूसरा अविकारी शब्द। अब देखिए, अभी आपने देखा कि सार्थक शब्दों को 8 भागों में बांटा गया, 4 ये इधर हो गया, 4 ये इधर हो गया। अब इन्हीं को क्या अगर देखते हैं, प्रयोग की दृष्टि से देखते हैं, तो एक विकारी कहला जाता है, एक अविकारी कहला जाता है। तो प्रयोग की दृष्टि से ये जो है ना, 4 ये हो गया, 4 इसका संख्या है, अविकारी का ये 4 संख्या ये है, याद रहेगा ना, ठीक है। अच्छा, विकारी अविकारी क्या होता है भाई? यहाँ पर समझिए, विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप परिवर्तन होते हैं। देखिए, विकारी शब्द उनको कहते हैं जिनका रूप, विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसका रूप बदलता है। जैसे कहिए संज्ञा में, देखिए क्या हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, और क्रिया। अब कहिए संज्ञा में, कहिए आप, कहिए संज्ञा में कुछ भी आप संज्ञा में कहते हैं। अगर मान लीजिए आम कह रहे हैं, ठीक है, आम क्या संज्ञा है, तो आम का रूप बदलता है ना, आम के आमे, आमों, ठीक है, आमों का पेड़, क्या है ये, आमों का बगीचा, ऐसे बोलते हैं ना। तो आम से तो आमों हो गया ना। अब क्रिया है, अब जैसे क्रिया है, ठीक है, तो क्रिया का ये सब का क्या होता है, रूप बदलता है, विशेषण है, रूप बदलता है। जैसे अब ये है सर्वनाम है, ठीक है, तो यह क्या हो गया, सर्वनाम है ना। अब यह के क्या बोलते हैं, ये बना देते हैं ना, यह क्या ये होता है ना, तो इसका रूप बदलता है, ऐसे समझना है, राइट, कन्फ्यूज़न नहीं। विकारी मतलब होता है जिसका रूप बदलता हो, वैसे शब्द जिनका रूप बदलता हो। तो ये चारों जो शब्द है ना, इनका रूप बदलता है, और ये जी इधर है ना, नहीं बदलता है। जैसे अविकारी यानी वैसे शब्द जिनका रूप नहीं बदलते हो, जैसे क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है, संबोधन, समुच्चय, विस्मय, जैसे अब का ये, तो अब का अबे होगा क्या, अब तब जब, ये सब के ना रूप नहीं बदलता है। हम सब पढ़ेंगे, बट अभी समझ गए इतना चीज़, आगे बढ़ते हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना? कमेंट ज़रूर करिएगा, क्या चीज़ सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, कैसा लग रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, सब कुछ करना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखिए आ गया दौड़ कर सब कुछ है ना। अब बात करते हैं संज्ञा पर। जिस चीज़ की हमें इंतज़ार रहा, हम अब उस पे आए गए हैं, जिस घड़ी का हमें इंतज़ार रहा, ठीक है। अब बात करते हैं संज्ञा, है ना। अब संज्ञा पर बात करते हैं भाई। तो संज्ञा देखिए, परिभाषा केवल मोटा मोटी देखेंगे, प्रश्न पर चलेंगे जल्दी से। संज्ञा कहते हैं, ये परिभाषा आप अलग अलग तरीक़ा से पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, बट मैं जो बता रहा हूँ ये पुख्ता और बहुत सटीक परिभाषा है, इसको भी अपने परिभाषा में ऐड कर लेना है। वे विकारी शब्द जिससे, विकारी मतलब बदलता हुआ रूप, संज्ञा क्या है, विकारी शब्द है, क्या है संज्ञा, विकारी है, बदलने वाला है ये। तो वही मैंने लिखा हुआ कि वे शब्द जिससे किसी प्राणी,
वस्तु, स्थान, भाव के नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञा में नाम आता है भाई मेरे, नाम 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 याद रखना है। परिभाषा में कभी भी पूछ दे तो नाम अगर आ जाए, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम अगर आ जाए तो समझिए कि वो संज्ञा में आता है। का पता चले संज्ञा कहलाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। ये सब सवाल बन चुके हैं। ये परिभाषा से आपके मैट्रिक में पूछा जा चुका है। अब ये आपका पूछा जाएगा इंटर में भी और मैट्रिक में भी पूछा जा चुका है कि बताइए कितना भेद होता है संज्ञा का। तो आप जानते हैं 5 होता है। 5 कौन सा होता है, ये उंगली पर बचपन में ही पढ़े होंगे ये सब। हम उनको अब बारी बारी से देखेंगे। देखिए पहला है, बात करते हैं व्यक्तिवाचक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, प्रोनाउन, ठीक है ना। प्रोनाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन, मिस्टेक, प्रॉपर नाउन बोलते हैं ना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन ऐसे बोलते हैं ना। मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट ऐसे बोलते हैं। तो वही चीज़ मैंने इंग्लिश में लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा और जल्दी याद हो जाए। व्यक्तिवाचक, जिस व्यक्ति मतलब व्यक्ति की बात की जाए हो, पर्सनल जो व्यक्ति है ना, व्यक्तिगत व्यक्ति की बात की जाए जो सामने हो, ठीक है, किसी खास निश्चित व्यक्ति की बात की जाए तो वो व्यक्ति में आता है। जैसे देखिए, जिस शब्द से किसी विशेष, ठीक है, विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम, नाम याद रखना है, का बोध हो। जैसे दिव्या लड़की का नाम हो गया, दुनिया भर की दिव्या हैं, बट अगर हम किसी एक खास की दिव्या की बात करते हैं ना, दिव्या मेरी बहन है, यानी आप अपनी बहन की बात कर रहे हैं, वो कौन सी है बहन, दिव्या, तब यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है ना। नहीं तो नाम भी क्या होता है, जातिवाचक में आ जाता है। लेकिन दिव्या क्या है, व्यक्तिवाचक, यानी किसी दिव्या खास के व्यक्ति की बात की जा रही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ज़्यादा आप नहीं समझिए, बस इतना समझिए कि किसी भी आदमी का नाम हो तो सीधे किस में चला जाता है, व्यक्ति में चला जाता है। मतलब कन्फ्यूज हो जाइएगा कहिए कि अब कौन सा एगो इसमें लखड़ा लगा दिए हैं कि, ठीक है। रामायण, रामायण क्या है, एक पुस्तक का नाम है, ठीक है, यानी वस्तु पुस्तक हो गया और उसका नाम है, ठीक है। पुस्तक बोलेंगे तो जाति हो जाएगा, लेकिन पुस्तक का नाम रख दिए तो क्या हो जाएगा, रामायण नाम अगर रख दिए, नाम है, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बिहार स्थान का नाम हो गया, है ना। अगर स्थान कहेंगे तो स्थान तो बहुत सारे स्थान जाति में हो गया, लेकिन नाम रख दिए तो क्या हो गया, बिहार रख दिए तो क्या, व्यक्तिगत। वही तो कह रहा है, वस्तु के यहाँ पर नाम की बात हो रही है भाई, तो ये ज़रूरी है नाम आ जाए व्यक्ति में, ठीक है। पूर्व, पूर्व दिशा के नाम है, पूर्व पश्चिम दक्षिण ये सब दिशा के नाम है ना। तो ये क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक। कोई कन्फ्यूजन, नो। अब आइए जातिवाचक की बात करते हैं। जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो। अगर कलम कहते हैं तो दुनिया भर की कलमें, अगर नाम रख दिया कि ये किसका, साइनो का कलम है, साइनो पेन, तो ये क्या है, व्यक्ति। लेकिन खाली पेन कह रहे हैं तो जातिवाचक। कोई कन्फ्यूजन नहीं। लिंक का पेन, व्यक्तिवाचक। वनली पेन, कॉमन नाउन, ठीक है, जातिवाचक। अब आते हैं, समझ गए ना ये सब। जैसे आदमी, आदमी कह रहे हैं तो भाई कौन सा आदमी, यानी दुनिया भर के आदमी, आदमी से आदमी की जाति की पता चल रहा है, ठीक है। लड़की यानी दुनिया भर की लड़की की पता चल रहा है इसमें। गाय यानी दुनिया भर की गाय, लेकिन मेरी गाय वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, गाय व्यक्तिवाचक हो जाए। या गाय का, सॉरी गाय का नाम रख दीजिए, ठीक है, लक्ष्मीनिया गाय, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, गाय आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। घर, दुनिया भर का घर, लेकिन आप अपने घर को रख दिए हैं, आप अपना घर का नाम लिखे मोहन घर, ठीक है, लाल किला घर, जो भी है नाम रख दिया तो वो क्या है, व्यक्ति में चला जाएगा। बट अभी क्या है, कॉमन नाउन है, यानी जातिवाचक। यहाँ पर सब जगह संज्ञा होगा, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, जगह की कमी के कारण मैंने नहीं लिख दिया होगा। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, दिखेगा ज़रूर, ठीक है। और कमेंट करिएगा क्या कमी रह रहा है, आपको लग रहा है, अपना सजेशन देना है। देखिए ये जो क्लास चल रहा है ना, टीचर केंद्रित नहीं है, इसमें आप केंद्रित हैं। आपको ध्यान में रख कर ये क्लासें की जा रही है, ठीक है। इतना समझ में रखना है, आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे वही कराया जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, समझ के ना। अब देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा है, दौड़ के आ रहा है एक बार में। देखिए अब संज्ञा तो ये हो गया, संज्ञा का भी देखिए है 5 भेद में। अब यहाँ देखते हैं तीसरा नंबर, देखते हैं भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर, ये देखिए प्रॉपर नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है ना, प्रॉपर नहीं होगा, ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया, ऑब्स्ट्रैक्ट, TRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये होगा। ये होता है गलती सब, अरे इतना मेहनत करना है, टाइप तो करेंगे तो कहीं ना कहीं छूटेगा ना। देखिए जिस शब्द से किसी के भाव या स्वभाव का बोध का पता चले, सीधे भाव स्वभाव का पता चले, वही क्या हो जाएगा, भाववाचक। जैसे मिठास, ठीक है, गरीबी, सुंदरता, वीरता, बचपन,
और जो भी ये सब उदाहरण दे रहे हैं ना मेरे भाई, सब परीक्षा से रिलेटेड ही हैं, समझिए कि सब इम्पोर्टेंट है, आलतू फालतू नहीं ऐड किया गया है ये, ठीक है। इतना समझ गए आप, यानी भाव की पता चलनी चाहिए भाई। अब देखिए उदाहरण से इसको समझते हैं हम, यहाँ पर नहीं जाना, ये चीज़ थोड़ा सा अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग रखिए यहाँ से। अब यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल से। सुषमा सुंदरता में आगे है, ठीक है, एक लड़की का नाम है, तो क्या है, सुंदरता में, यहाँ पर सुंदर नहीं है बल्कि सुंदरता में आगे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भाववाचक की बात। उसकी बोली में मिठास है, मिठास, ठीक है, क्या हो गया, भाव। ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है, तो ईमानदारी क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। सर्वोत्तम क्या हो गया, विशेषण हो गया, सॉरी क्रिया विशेषण हो गया। गुण क्या है, विशेषण हो गया। तो ये अभी फिलहाल उधर मत जाइए ना तो गड़बड़ा जाइएगा, बस इतना समझिए कि ईमानदारी क्या है, तो इसमें भाववाचक है। अब आते हैं सवाल, यहाँ से बहुत ज़्यादा बनता है, भाववाचक में यहाँ से बनता है, इससे कैसे भाई हम पता करिए कि जैसे संज्ञा तो उसको भाववाचक में कैसे कन्वर्ट करें। अगर कन्वर्ट करना आ गया, आपको सीख गए, तो आप पकड़ लेंगे कि अच्छा ये भाववाचक है। आइए चलिए सीखते हैं। देखिए भाववाचक जो है ना, भाववाचक को संज्ञा से भाववाचक बदलना सीखना है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। प्रत्यय जानते हैं कि शब्द के बाद में लगता है, तो ठीक है, थोड़ा सा पूछ लिखा हो पसीना, कोई कन्फ्यूज़न, कोई नहीं ना। देखिए मैंने क्या बताया कि अगर संज्ञा को भाववाचक बनाना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो किसी भी शब्द में, यानी 5 प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं जिनमें क्या करते हैं, शब्द मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वो सब की बात कर रहा हूँ मैं। 5 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। कौन सा, ये 5 यहाँ पर देखिए, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है, शब्द में क्या जोड़ना, प्रत्यय। सर्वनाम शब्द में प्रत्यय जोड़ना है। विशेषण शब्द में प्रत्यय जोड़ के बनाना है भाववाचक। क्रिया शब्द में यहाँ पर प्रत्यय छोड़ दिया हूँ, आप नोट कर लीजिएगा जब अपना नोट बनाइएगा तो, ठीक है, कि कैसे नोट बना लिखना है, क्रिया शब्द में प्रत्यय जोड़कर फिर डैश, ठीक है। अव्यय शब्द में प्रत्यय जोड़कर डैश। अब समझते हैं यहाँ पर जातिवाचक, समझ गए आप, किसी भी वस्तु, भाव का जो कुछ भी है, किसी भी स्थान हो, ठीक है, किसी व्यक्ति का अगर नाम आ जाए तो वो जाति में आता है। जैसे पशु, सॉरी नाम कह रहे हैं, मतलब किसी से पूरी संपूर्ण जाति की बोध हो तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। तो जैसे पशु कह रहे हैं तो दुनिया भर की पशु, कौन से पशु भाई नहीं पता चल रही है, दुनिया भर की यानी जाति की, पूरी संपूर्ण जाति की बात हो रही है। तो पशु में प्रत्यय जोड़ रहे ता, तो क्या हो गया, पशुता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा। जैसे पशु कहें तो पशु में ता जोड़ते हैं प्रत्यय, तो क्या हो गया, पशुता, ठीक है। तो पशुता क्या हो गया, आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। देखे ना कमाल इसका। अगर आदमी क्या हो गया, आदमी से नहीं पूरी दुनिया भर के आदमी का पता चल रहा है, तो ये क्या होगा, जातिवाचक। लेकिन अगर आदमी में यता अगर जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, आदमीयता, ठीक है ना, समझ गए ना इतना। मनुष्य में जोड़ते हैं मनुष्यत्व, त्व जोड़ देते हैं तो मनुष्यत्व हो जाएगा, यानी भाववाचक बन रहा है, समझ रहे हैं चीज़। सर्वनाम शब्द में देखिए, अपना में अपनापन, ठीक है, जोड़ रहे हैं तो अपनापन हो जा रहा है। अपनत्व भी त्व जोड़ दिए, ठीक है। सर्व में स्व जोड़ दिए तो सर्वस्व हो गया। मम में त्व जोड़ दिए तो ममत्व हो गया। क्लियर। तो ये ममत्व, सर्वस्व, अपनत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मीठा में अगर मीठा क्या हो गया, विशेषण हो गया आपका। अगर विशेषण में देखिए सौ जोड़ रहे हैं ना, ठीक है, तो मिठास हो गया। एकता में ता जोड़ रहे हैं तो एकता हो गया। पागल क्या है, विशेषण हो गया, वो लड़का पागल है, यानी विशेषण की बात हो रही है वहाँ पर। लेकिन पन जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, भाववाचक अब संज्ञा हो गया। अगर पूछ भी लेगा पागलपन क्या है तो संज्ञा है, लेकिन उसमें भी क्या है तो भाववाचक संज्ञा है, राइट। गर्मी, देखिए गर्म क्या है, गर्म, बहुत चाय गर्म है, गर्म है मतलब विशेषण है, लेकिन ई जोड़ दिए, ई दीर्घ ई जोड़ दिए तो इसमें क्या, गर्मी हो गया। मैंने ऐसे नोट नहीं किया है कि किसमें अगर ता जुड़ता है तो किसी में ई अगर जोड़ेगा, ठीक है, इसमें त्व जोड़ेंगे या सौ जोड़ेंगे, ये सब नोट नहीं किया हूँ मैं, उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आप समझ गए मोटा मोटी क्या चीज़ है। नियम कानून ज़्यादा सीखने लगेंगे फिर मेरा क्लास छोड़ कर भाग जाएंगे, आप कहेंगे कि बहुत सिखाता है बताता है और दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, ये कहना शुरू कर दीजिएगा, है ना। तो आप समझ रहे हैं ना, क्रिया शब्द में हो गया, वो विशेषण। अब क्रिया में सीखते हैं। देखिए मारना क्या हो गया, क्रिया हो गया, लेकिन उसमें से अगर ना हटा तो मार क्या हो गया, ये मार क्या हो गया, भाववाचक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। सजाना, सजावट। कूदना, कूद,
ठीक है। बुलाना, बुलावा क्या है, भाववाचक हो गया। बुलाना क्या है, ये आपका क्रिया हो गया, ये बुलावा भाववाचक, ठीक है। अब अव्यय का देखते हैं। अव्यय शब्द में देखिए ऊपर, ठीक है ना, अव्यय क्या ऊपर हो गया, उसमें ई की मात्रा जोड़ दी तो ऊपर ही हो गया। निकट का नैकट्य, ठीक है। अधिक सॉरी धिक का धिक्कार, धिक में अगर का कार जोड़ दिए तो धिक्कार हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने रखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों। कोई दिक्कत समझने में है, थोड़ा सा यहाँ समय देना ज़रूरी है। क्लास लंबी होगी, बट एक ही क्लास में संज्ञा को ख़त्म करेंगे। 2 बार 3 बार 4 बार नहीं पढ़ना है जीवन में, बस एक बार पढ़ना है। 11वां में जाइए, 12वां में जाइए, 13वां में जाइए, 14वां में जाइए, किसी में जाइए, ये क्लास आपको ज़िंदगी भर अपना सेव रखना है, ठीक है। डाउनलोड कर लेना है, नहीं होगा तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं आपको नोट्स दे दूँगा, बेझिझक नोट्स दे दूँगा आपको। बट आपको पूरी तरीके से क्लास देखना है, कमेंट करना है, तब जाकर। ऐसा खाली पीली नोट ले लेंगे फ़ायदा नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों। आइए अब देखते हैं संज्ञा में, आगे पढ़ते हैं। चौथा नंबर पर समूहवाचक कलेक्टिव नाउन आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। जिस शब्द से किसी समूह का होना बोध हो, समूह, ठीक है, आप जानते ही हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है इसमें। कक्षा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना बच्चे, तो क्या हो, समूह हो गया। भीड़, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं तो एक समूह की बात हो रही है वहाँ पर। अंगूर, गुच्छ में बहुत सारे अंगूर होते हैं, गुच्छ, ठीक है, समूह की बात हो रही है। गिरोह में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गिरोह, ठीक है। संघ में बहुत सारा, संघ में एक संघ एक के लिए आदमी के लिए नहीं बनता है, संघ में बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, तो वो गुच्छ हो गया, समूह हो गया। कुंज, लताओं का कुंज हो गया, गुच्छ हो गया, ठीक है, ठीक है। घौद, केला का घौद, केला का घौद बोलते हैं ना, फेदा, फेदा हम लोग तरकुल का घौद बोलते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यवाचक देखते हैं, जिस शब्द से, ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझना जरूरी है, बहुत कंफ्यूजन करता है ये। तरल, तरल मतलब पानी, जो सीधे तरल हो, पानी तरल है, कोई प्रकार का जूस सीधे तरल है ना, लिक्विड फॉर्म हो वो, तरल हो। ठोस हो, ठोस, ठीक है, जैसे लकड़ी, लकड़ी क्या है आपका, लकड़ी क्या है आपका, द्रव्य है, लेकिन आम का लकड़ी वहाँ क्या हो जाएगा, दूसरे में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, ठीक है। ठोस समझ गए। ठोस जैसे धातु, धातु किसी प्रकार को, लोहा, टीना, सोना, चांदी तरल में आ जाता है, द्रव्य में आ जाता है, ठीक है। किसी द्रव्य की अवस्था, यानी उसे द्रव्य की पता चले, जैसे आपको देखिए हवा, हवा क्या है आपका, द्रव्य में आ जाता है। देखिए है तो अग्रणीय है, लेकिन ये द्रव्य में आ जाएगा, द्रव्य की अवस्था की पता चल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे बर्फ है तो ठोस, लेकिन द्रव्य की पता चल रहा है, अवस्था उसका है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। हम उदाहरण देखेंगे, अब इसके बाद प्रश्न देखेंगे। देखिए जैसे पानी हो गया, मिट्टी हो गया, है ना, मिट्टी अभी ज़मीन क्या ठोस है तो द्रव्य रूप में, ओके। सोना जानते हैं धातु हो गया। चावल क्या है, चावल द्रव्य का फॉर्म है, ये किसी द्रव्य की अवस्था है चावल, यानी खाने पीने के जितने भी सामान है ना, समझ लेगा द्रव्यवाचक हो गया, भूलाना नहीं है, इतना ही समझ में रखना है। जैसे गेहूँ, चावल, आटा, ये सब, ठीक है। चीनी हो गया, गेहूँ, बर्फ़, ये सब क्या हो गया आपका द्रव्यवाचक। कोई कन्फ्यूज़न, सीख रहे हैं ना, कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लग रहा है आपको ये क्लास। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं कि नहीं मेरे प्यारे भाई। सबसे ज़रूरी है एक रिक्वेस्ट है, आप नोट खुद का सेल्फ नोट बनाइएगा, अपने तरीके से इसको डिज़ाइन करिएगा। ये तो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है दिन भर लग कर, लेकिन आपको अपना बनाना है, ठीक है। किसी चीज़ को बनाने, अपना बनाने के लिए कुछ खुद मेहनत करना पड़ता है मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, समझ गए। अब बात करते हैं प्रश्न पर, ठीक है। समय क्या हो गया इस पर ध्यान नहीं देंगे। आज इसी क्लास में देखेंगे 10वीं 12वीं के आपका साइंस कॉमर्स के जो प्रश्न पूछे गए हैं, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए संज्ञा से रिलेटेड अभी तक 11 सालों तक के सबको मिलाकर जो भी प्रश्न पूछे गए सबको यहाँ पर रखे हुए हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इस क्लास के बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, संज्ञा से 3 से 4 प्रश्न जो आते हैं, ठीक है, 2-3 तो फिक्स है कि आता ही आता है, किसी में कभी एक आता है, ये कभी कभी होता है, बट याद रखना है, आपको फिक्स रखना है। आप कभी भी कोई भी प्रश्न आ जाए संज्ञा से हल कर पाएंगे इस क्लास के बाद। पहला नंबर पर बात करते हैं भीड़। भीड़ क्या है, गुच्छ की बात है ना, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, अभी पढ़ा ना हमने, भीड़ में गुच्छ, समूह की बात कौन हो जाएगा भाई, ये 2021 में आ चुका है, ठीक है। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप इसमें ये आप टिक लगाइए, कभी कभी पूछ लूँगा, बट मैं बताते जाऊँगा, आपको इतना जानना है, ठीक है। समूह की बात हो रही है, कहाँ है भाई समूहवाचक, ये रहा, देखें खल्लास कर दिया ना हम लोग। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दक्षिण, दक्षिण क्या है, ये दिशा का नाम है, नाम किस में आता है, व्यक्तिवाचक में आता है। कहाँ है व्यक्तिवाचक, कहीं है, जाति व्यक्ति
है ना। एक बार में आपको सवाल का जवाब देना है, ऐसा अपने आप को बनाइए। तीसरे नंबर पर देखते हैं वाराणसी। वाराणसी कहाँ है, कौन सा, ये जगह का नाम है, लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ कह रहे हैं हमें, ये वाराणसी जो है आपका बनारस इसको ही बोलते हैं, या कहाँ है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो शब्द संज्ञा कौन सा है, तो बताना है भाई, ये नाम हो गया ना, तो नाम किस में आता है, व्यक्तिवाचक में आता है। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन। आइए चौथा नंबर पर देखते हैं, जिस संज्ञा से, वैसे आप भी हल करिएगा, थोड़ा सा समय देते हैं, नहीं तो पता चलेगा कि आप केवल देख रहे हैं, समय देते हैं। ओके ओके। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, खाने पीने की चीज़ों को नापते हैं ना आप, आदमी को नापते हैं, खाने पीने चीज़ों को नापते हैं आप, तौलते हैं। तो नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं भाई, द्रव्यवाचक, समूहवाचक कहते हैं, भाव या द्रव्यवाचक या जाति। तब जानते हैं कि खाने पीने वाली चीज़ों को नापते तौलते हैं तो वो किस में आता है, द्रव्यवाचक में आता है, राइट। और 15 नंबर में देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, ठीक है, कृपणता, ठीक है। कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा है, कृपणता का मतलब समझिए, देखिए ता लगा हुआ है, अभी हमने बनाया है ना उधर, ता बनाए उधर उधर उधर, चले उधर, क्या भाववाचक में आते हैं, ठीक है, सॉरी, भाववाचक में यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ देखिए, इसीलिए मैंने बताया ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाववाचक बनाएंगे, जातिवाचक में देखिए पशु में ता जोड़े तो बना ना, पशुता हो गया, ठीक है। तो यही मैं बताने के लिए इधर पीछे आ गया, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। तो ता जुड़ गया तो ऐसे भी पकड़ लीजिएगा, लेकिन कृपणता का अगर अर्थ मालूम हो, कंजूस सही होता है, ठीक है। तो आप समझिए क्या आ जाएगा, भाव की बात हो जा रही है भाई, भाववाचक। छठा नंबर पर चलते हैं, भारतवर्ष शब्द कौन सा, भारतवर्ष भारत का नाम हो गया ये, तो नाम जानते हैं किस में आ गया, भारत को ही भारतवर्ष बोलते हैं, तो क्या हो गया ये, जातिवाचक हो गया कि समूहवाचक कि व्यक्तिवाचक कि भाववाचक, नाम किस में आता है, व्यक्तिवाचक। कोई कन्फ्यूजन, समझ में आ रहा है ना चीज़, ठीक। 7 नंबर देखिए, कवि। कवि शब्द कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूह। कवि यानी कवि कहने से क्या पता चल रहा है, दुनिया भर के कवि। अब कौन सा कवि, रामधारी सिंह दिनकर कवि नहीं, अज्ञेय कवि नहीं, कवि केवल जब नाम ले लिया जाए तो व्यक्तिवाचक, नाम नहीं लिया है यानी जातिवाचक, खल्लास, ऐसे कर रहा है। अब बात करते हैं 8 नंबर, झुंड। झुंड यानी भेड़ों की झुंड, बकरियों का झुंड, गायों का झुंड, है ना, गायों की झुंड, सब झुंड समझ गए, झुंड मतलब समूह की बात हो रही है, ज़्यादा टाइम नहीं खाना। अब 9 नंबर बात करते हैं, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हों। ये बहुत, देखिए कहते हैं ना सवाल इसलिए ज़रूरी हो जाता है हल करना, देखिए कैसा सवाल डाला है, ठीक है। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होने क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, ठीक है। वही शब्द को मैंने बताया ना कि अलग अलग दृष्टि से खंड किया जाता है, तो 2 दृष्टि से तो देख लिया हमने, अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से देख लिया, लेकिन क्या है, प्रयोग के दृष्टि से जब हम बात करते हैं ना, सॉरी प्रयोग की बात कर रहे हैं, रचना के दृष्टि से अगर बात करते हैं तो 3 होता है, शब्द क्या होता है, रचना के दृष्टि से 3 हो जाता है उसका भेद। और वही पूछ रहा है कि ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं, बताइए। तो रूढ़ होगा, योग रूढ़ होगा या यौगिक होगा। एक प्रश्न निश्चित है, फिक्स, इस प्रश्न को याद रखिएगा, हमेशा फिक्स रहता है ये, हमेशा फिक्स। तो बताना है, देखिए ऐसी संज्ञाएं जिनका खंड सार्थक हो तो उनको यौगिक बोलते हैं। यौगिक यानी 2, ठीक है, 2 शब्दों को मिलाकर यौगिक बना रहता है, उसको खंड करेंगे तो अलग अर्थ निकलेगा। अब आगे बात करते हैं, हम सीखेंगे, आगे पढ़ेंगे, ज़्यादा वक्त यहाँ पर नहीं देंगे, ज़्यादा हम तो जब सीखेंगे शब्द पढ़ेंगे तो हाँ सीखेंगे कि यौगिक क्या हो गया भाई। जैसे अब जल डमरू है तो जल और डमरू अलग अलग है ना, एक मिला, जल डमरू क्या होगा, यौगिक शब्द है, तोड़ेंगे तो जल भी अलग पता, डमरू का भी अलग पता चल रहा है, जल डमरू, ऐसा सब। तब इतना नहीं देखना, अभी बाद में हम लोग बात करेंगे उस पर। 10 नंबर देखिए, अभी क्या देख रहे हैं भाई ये, हाँ सॉरी तो बताना भूल ही गया, ये देखिए 12वीं क्लास आईएससी और आईकॉम के जो बच्चे हैं उनके परीक्षा में ये, ठीक है, ये ऑलरेडी प्रश्न देखिए ये 2024 में आया हुआ है, पीछे भी बहुत सारा प्रश्न जो है ना, देखिए ये सब 2023 में आया हुआ प्रश्न है और ये 24 में आया हुआ है, तो 2024 में 2 ही प्रश्न पूछा था, ये एक ये हो गया, ठीक है। मंडली, अभी बताया ना मंडली से क्या पता चलता है भाई, ठीक है, मंडली है, काव्य मंडली है, लेखकों की मंडली है, ठीक है, सब। तो मंडली से क्या पता चल रहा है भाई, समूह का पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं,
अब देखिए ये जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप किसी भी क्लास से हैं पूरी तरीके से क्लास को देखना है। क्यों भाई, संज्ञा ये थोड़े बांटा हुआ कि इतना जो पूछा जाएगा तो इस क्लास में इतना ही पूछा जाएगा, नहीं, किसी भी क्लास में पूछा जा सकता है, नीचे से लेकर ऊपर तक के आप जितना भी बड़ा एग्जाम करने जाएंगे, ठीक है, संज्ञा कहीं भी हो यही तरीका है पूछने का। अब एक नंबर बात करते हैं जो आर्ट्स में पूछा गया है, पुस्तक। पुस्तक शब्द संज्ञा क्या है बताइए, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक या भाववाचक। पुस्तक यानी दुनिया भर के पुस्तक, लेकिन पुस्तक का नाम ले लिया रामायण तो क्या हो जाए व्यक्तिवाचक, तो ये पुस्तक क्या होगा जातिवाचक। दूसरा देखते हैं, कुर्सी शब्द संज्ञा बताना है, कुर्सी क्या है, व्यक्ति है कि जातिवाचक के समूह या भाव, तो समूह तो कभी नहीं होगा, ठीक है, भाव तो कभी होगा नहीं। और देखिए कुर्सी का कोई नाम तो नहीं है कि किसका कुर्सी, कौन सा कुर्सी है, लाल कुर्सी पीला कुर्सी, कुछ नाम तो ऐसा कुछ रखा ना हुआ है, तो व्यक्ति में जाएगा नहीं, जाति में। जैसे कलम तो जाति में, तो ऐसे कुर्सी, सॉरी एक पीछे क्लास और क्वेश्चन। 3 नंबर पर बात करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है। रक्षाबंधन क्या है, पर्व है, पर्व का क्या है ये नाम है, नाम किस में आता है, किस में आता है, कमेंट कभी कभी कर दीजिएगा व्यक्तिवाचक में, है ना, मैं तो बताते ही जा रहा हूँ आपको। देखिए 2021 में पूछा गया ये सवाल, ये दोनों 2020 में पूछा हुआ है। अब चौथे नंबर पर बात करते हैं, दिवाली क्या है, पर्व है, देखिए 2021 में ही पूछा हुआ है, 2 पर्व से नाम पूछ दिया। दिवाली क्या है, संज्ञा कौन सा है, दिवाली पर्व है, पर्व का नाम है दिवाली, तो नाम जानते हैं व्यक्तिवाचक में आता है। अब इसमें ऑप्शन नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि ऑप्शन जाते हैं 5 ही ऑप्शन में से 4 ऑप्शन देगा ही देगा। आपके दिमाग में खटकना चाहिए कि अगर दिवाली नाम लिए तो फटाक से आ जाएगा व्यक्तिवाचक, ऐसा होना चाहिए। 5 नंबर, संसार। संसार ठीक है, संसार शब्द संज्ञा बताना है, संसार से क्या पता चल रहा है, संसार से क्या पता चल रहा है, ठीक है, समूहवाचक तब तो पता नहीं चल रहा है, पता चल रहा है संसार का, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक तो पता नहीं चला, संसार तो एक ही है ना, एक ही है, भाववाचक का पता नहीं चल रहा, संसार से समूह के भी पता नहीं चल रहा, ये व्यक्ति हो गया, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यक्तिवाचक ही होती हैं, खास होती हैं, जैसे लाल किला, किला एक ही है लेकिन वो जैसे इंडिया गेट भारत में एक ही है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नाम अगर हो या ना हो, चीज़ें उनको व्यक्तिवाचक में ही गिना जाता है, आप अंग्रेजी में पढ़े भी होंगे। संसार तो एक ही है, दुनिया भर में एक ही है, जब एक भी रहे तो वो व्यक्तिवाचक खास में आ जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करिए कि आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर सकते हैं कि एक चीज़ अगर नहीं आएगा तो इसमें आपका कन्फ्यूज़न हो सकता है कि समूहवाचक, बट मेरे हिसाब से व्यक्तिवाचक होना चाहिए अगर इसको देख लिया जाएगा, ठीक है, संसार। अब आते हैं 6 नंबर पर बात करते हैं, विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल क्या है, विंध्याचल जगह का नाम है, ठीक है, शब्द क्या है, तो ये आप जान गए व्यक्तिवाचक, विंध्याचल जगह है ना, माई वहाँ पर हैं, ठीक है, तो आप व्यक्तिवाचक। अब आते हैं 6 में, अच्छा ये तो देख ही लिए। 7वां नंबर पर बात करते हैं, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, ये थोड़ा सा कुछ अलग सवाल है, ये आप देख रहे हैं आर्ट्स में पूछा गया है, 2022 का ये प्रश्न है, ठीक है। द्रव्य में बताना है, मिठास अभी जानते हैं कि भाववाचक में बनाया जाता है, ठीक है, स ता त्व जोड़कर, ठीक है, मीठा क्या है, ये विशेषण से बनाया गया है आपको भाववाचक। बिजली क्या बताना है, द्रव्य बताना है, ठीक है। पानी, तो पानी तो ऐसे ही पता चल रहा है द्रव्य, पानी ऐसे ही पता चल रहा है द्रव्य, तो अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए तोता, अब ये बिजली दिया है ना, बिजली दिया, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर सकता है भाई, ये तो अनकाउंटेबल है, बिजली गिनते हैं क्या, नहीं गिनाया जा सकता है, लेकिन ये भी आ सकता है द्रव्यवाचक में, ये कन्फ्यूजन अलग डाला हुआ है। लेकिन बिजली, बिजली का भी नामकरण होता है तो व्यक्तिवाचक में, जैसे तूफान क्या है, तूफान का अगर नाम रख दिया तो व्यक्तिवाचक, तूफान ऐसे जातिवाचक में आता है। तो बिजली ये जो है ना, ये कन्फ्यूज़न करने वाला है, अगणनीय संज्ञा कहलाएगा ये, बट ये क्यों दिया है बिजली पता नहीं, बिजली अच्छा भाव में दे दिया है, अच्छा ये भाववाचक में आ जाएगा, ये बात जी बात जी बात। 9 नंबर में देखते हैं, दया। दया भाव की, फीलिंग की बात हो रही है, दया तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दया भाव की बात आ रही है। 10 नंबर में देखते हैं, तांबा शब्द कौन सा है, तांबा आप जानते हैं मेटल, किसी तरह का मेटल यानी धातु, किस में आता है, द्रव्य में आता है, आप जानते हैं। देखिए हम साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, पीछे वाले परिभाषा को भी यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ कि आप बताइए, बस आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, द्रव्य यानी
तांबा यानी द्रव्य। 11 नंबर पर देखते हैं, राज्यपाल शब्द बताना कौन सा है। राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल बहुत सारे राज्यपाल होते हैं, हर स्टेट के राज्यपाल होते हैं, ठीक है। और एक आगे देखते हैं क्या है, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक कहलाएगा या समूहवाचक तो नहीं होगा, द्रव्यवाचक तो नहीं होगा, ठीक है। राज्यपाल क्या है, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, अगर राज्यपाल का नाम रहता, ठीक है, तो हो जाता। जातिवाचक ये, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे राज्यपाल होते हैं। सूरदास, सूरदास नाम है, कवि का नाम है, तो नाम तो अब जानते हैं, व्यक्तिवाचक। अब बात करते हैं, अब तो साइंस का देख लिया, आर्ट्स का देख लिया, कॉमर्स का देख लिया, अब बात करते हैं 10वीं क्लास की। अगर आप 12th के यहाँ देख रहे हैं तो भागिएगा नहीं मेरे प्यारे भाई, देख कर जाइएगा, क्योंकि ये भी चीज़ें यहीं से उठाकर वहाँ, वहाँ से उठाकर यहाँ, यहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट करिएगा लास्ट में क्लास में कि आपको क्लास कैसा लगा, क्या ये आपके लिए सही रहा कि नहीं। 1 नंबर में देखते हैं, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। वाह कितना, देखिए बुढ़ापे में, इसको हटाइए, पहले एक सेंटेंस बनाइए, इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। सेंटेंस बनाना, इंसान बन गया एक सेंटेंस। अब इस वाक्य में बुढ़ापे, देखिए बुढ़ापे, ठीक है, बूढ़ा से देखिए, बूढ़ा से जुड़ा गया है आपे, तो क्या बनाया गया भाई, जोड़कर क्या बनाया जाता है, भाववाचक बनाया जाता है। बूढ़ा यानी जातिवाचक से क्या बना दिया गया, यहाँ पर भाववाचक बना दिया गया। 2 नंबर पर देखते हैं, देखें, मैं तो कहता हूँ भाई 12th क्लास है ना, भारी भारी कहाँ मिल देखते हैं, ये 10th क्लास में ही सवाल पूछा गया है। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि प्रत्यय भी अगर पूछ रहा है तो 10वीं क्लास में भारी पूछा है, जितना कि 12वीं क्लास में आसान पूछा हुआ है। जैसे अभी यही देखिए, अब ये देखिए एक सेंटेंस दे दिया ना, अभी तक आप देखेगा दिया था क्या, 12वीं में नहीं दिया था, लेकिन 10वीं में दे दिया ना, बताइए तो भारी है कि नहीं है, थोड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर इस तरीके का आए तो पहले उसको सेंटेंस बना लीजिएगा, एगो तोड़िएगा, कन्फ्यूज़न के लिए हटा दीजिए इसको। इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, बच्चा बन जाता है, ठीक है, लेकिन इसको अलग करना है, बुढ़ापे में, ठीक है, तोड़ कर अलग करना है इसको पहले, बुढ़ापे में। अब यहाँ ऑलरेडी बता ही दिया बुढ़ापे, ठीक है। अब आते हैं, हो गया 2 नंबर पर देखते हैं, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। क्या बदल गए हैं, भारतीय पहनावे बदल गए हैं। तो देखिए पहनावे, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, पहनावे पूछ रहा है, तो पहनावे क्या हो गया, आप भी जानते हैं क्या हो गया, पहनावे भाववाचक, ठीक है, पहन से पहनावे हो गया है। अब आते हैं द्रव्यवाचक, देखिए कितना ये टफ है भाई, ये टफ है, आसान नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल, ठीक है, क्या है, गुच्छ, गुच्छ तो गुच्छा के बाद समूह की बात रहता है, समूहवाचक। शहर यानी दुनिया भर की शहर, जाति की बात कर रहा है। तेल, हाँ ये नापा तोला जाएगा, खाने पीने वाला चीज़ है, तेल हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक। अब आगे नहीं पढ़ना है। 4 नंबर पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद है। संज्ञा का भेद आप जानते हैं 5 है। अब देखिए, पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, व्यक्तिवाचक है, निजवाचक है। यहाँ इसको कमेंट करिए, 5 सेकंड देता हूँ मैं। ये देखिए कितने टॉप दिया है, हल्के में ले, थोड़ा हल्के में मत लो। देखिए मैं बताता हूँ, सर्वनाम पढ़े हैं नहीं ना, सर्वनाम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत मालूम होगा। ये पुरुषवाचक किस में आता है, सर्वनाम में आता है। संबंधवाचक सर्वनाम में आता है, निजवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है। स्वयं, मैं स्वयं अपना काम करता हूँ, स्वयं क्या होगा, निजवाचक। ये देखिए आंसर ये हो जाएगा बी नंबर, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक यही ना बटा हुआ है पहल का, हाँ घबराना थोड़े यार, हल्के में मत लीजिए आप, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है भाई, कई बार आपको ध्यान रखना होता है, जोर शोर में आप होश गवा सकते हैं, तो इसलिए नहीं भी ध्यान देना होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जातिवाचक से मतलब पूरी दुनिया भर की बात, शहर मतलब पूरी जाति की बात चल रही है, ठीक है। गाय मतलब पूरी जाति की बात चल रही है, हाँ चल रही है, ठीक है, लेकिन पूछ तो रहा है जातिवाचक, नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। तो गाय से तो पूरी जाति पता चल रहा है, इससे भी पता चल रहा है, नदी से भी पता चल रहा है। अच्छा विवेकानंद जी आ गए यहाँ पर, नाम है भाई, तो यही क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अब पूछ भी रहा है कि भाई हम इसमें से जातिवाचक नहीं बताना है, ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर। कोई कन्फ्यूजन। 6 नंबर पर देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, भाव 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 भाव, फीलिंग, भाव। दूध मटेरियल यानी द्रव्य,
ताजमहल, व्यक्ति, दुनिया में एक ही ताजमहल है। सभा, समूह। गरीबी, भाई गरीबी ने दुनिया को लाचार कर दिया है, मजबूर कर दिया है किसी के आगे घुटने टेकने, सर झुकाने के लिए, ठीक है, घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है गरीबी ने, ठीक है। 7 नंबर पर चलते, गंगा पवित्र है। इसमें ठीक है, गंगा कौन सी संज्ञा है भाई? गंगा माता नाम है नदी का, गंगा मैया, ठीक है, नाम जानते हैं, व्यक्तिवाचक में आ जाता है। 8 नंबर में मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा बताना है। मित्र देखिए भाववाचक बनाने के लिए पूछ दिया ना, इसीलिए मैं अगर जो बता रहा हूँ भाई कुछ सोच समझ कर बता रहा हूँ, इतना ध्यान रखना है, कोई हल्के में नहीं लेना है मेरी क्लास को। आप पूरी तरीके से जाकर क्लास ढूंढ लीजिएगा यूट्यूब पर, ठीक है। ये सब क्लासों का एक बाप क्लास है, मैं गर्व नहीं कर रहा हूँ प्यारे भाई, ये आपके लिए इतना मेहनत किया हूँ, साथ में मैं भी सीखा हूँ, है ना। तो यही तो होता है, सिखाना चलते हैं सिखाने, सीख जाते हैं, ये तो वैसे ही होता है। चलिए आइए, कोई दिक्कत? और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, अगर इस क्लास को देखने के बाद कहीं मत जाइएगा, बस यही आपको काम भर हो गया, अब ज़िंदगी भर के लिए हो गया, ये ज़िंदगी भर का टॉनिक है ये। अब देखिए मित्र से क्या बनाना है, मित्रता, ता जोड़ना है उसमें भाई, ये हो जाएगा। मित्री होगा नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, मैत्री होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा, मित्रत्व नहीं होगा, ये सब भी नहीं है। आप देख के लगेगा इसमें भी ता जोड़ा है, इसमें भी ई जोड़ा है, नहीं, लेकिन शुद्ध होता है मित्रता। आप जानते हैं, मित्रता भी जानते हैं शब्द, सॉरी एक छूट गया है, तो ठीक है, तो ऐसे भी बनाने। 9 नंबर देखते हैं, भाववाचक संज्ञा उदाहरण बताना है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, सर्दी नहीं, सर्दी नहीं होगा, बहन, दुनिया भर की बहन, ठीक है, लड़की, घड़ी, ठीक है, अच्छा लड़की है ना, तो लड़की मतलब पूरी दुनिया भर की लड़की, घड़ी मतलब दुनिया भर की घड़ी, बहन मतलब दुनिया भर की बहन। सर्दी जो है भाववाचक में, सर्दी का मूल रूप क्या होता है? सर्द होता है, ठीक है। अब सर्द से सर्दी बनाया हुआ है ना, ये आंसर होगा एक, कहाँ गया एक आंसर, ए आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में चलते हैं, मैदान में सभा हो रही है। सभा हो रही है, सभा कौन सी संज्ञा जानते हैं? सभा में बहुत सारे लोग जुटे रहते हैं, ठीक है, तो समूह की बात हो जाती है। 11 नंबर में निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताना है, बताइए इसमें से भाववाचक क्या है? भाववाचक तो पहले ही जानते हैं, बुढ़ापा में पा लगा दे के, ये ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है पीछे, बताइए वाक्य दिया था बुढ़ापे, पूछा था बुढ़ापे में, तो वही याद आ रहा है ना, तो पहले ही आंसर हो गया, अब आगे नहीं देखना है। 12 नंबर, कलम शब्द कौन सा है? दुनिया में बहुत सारी कलम है, लेकिन नाम अगर जिसका ले लिया जाएगा व्यक्ति में, अगर नहीं नाम लिया गया तो जातिवाचक में आ जाएगा। कोई दिक्कत हो जा रहा है क्या? नहीं ना। 13 नंबर पर देखते हैं, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? जानते हैं सभा, अभी पीछे भी देखें, देखिए रिपीट हुआ है, कहाँ गया ये? मैदान में सभा 2020 में है, 2020 में आया हुआ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 2021 में भी आया हुआ है, आया है ना, देखें रिपीट हो रहा है ना, तो इसीलिए आपको कहीं आप देखने की ज़रूरत नहीं है इस क्लास के बाद, क्योंकि परिभाषा ही ऐसे बता दी, अब तो दिमाग में होगा, रट गए होंगे सब कुछ। 13 नंबर पे क्या हो जाएगा? सभा, आप क्या समझ गए क्या हो जाएगा? सभा। अच्छा एक कमेंट करिए आप, सभा क्या हो जाएगा? आप कमेंट कर सकते हैं ना, ये तो बहुत आसान है ना, जान ही गए हैं। ठीक है आगे देखते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। 14 नंबर, सुरेश कौन सा संज्ञा है? ये भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। नंबर कैसे कमेंट करिएगा? 14 नंबर डालिएगा, ठीक है, 10th क्लास डालिएगा, 10th क्लास 14 नंबर जो भी होगा डाल दीजिएगा ऐसे, ताकि मुझे भी मालूम चले कि अच्छा आप 10th क्लास के बच्चे के आंसर दे रहे हैं। वैसे तो किसी भी क्लास के होंगे तो देंगे ही, कोई नहीं ऐसा नहीं करिएगा, बट आप डालिएगा 10th क्लास, ताकि मालूम चलेगा अच्छा 10th क्लास के 14 नंबर, ठीक है। 15 नंबर, तूफान बताना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं दिमाग घुमा देते हैं। तूफान, अच्छा तूफान दो चीज़, देखिए सबसे पहले तो व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं और जातिवाचक भी नहीं होगा, लेकिन दो ऐसे हैं, देखिए तूफान आप समझेंगे कि हवाओं का एक गुच्छ, तो आपके दिमाग में आ सकता है कि समूह की बात हो रही है। द्रव्यवाचक भी आ सकता है कि अच्छा ये तूफान मतलब हवा जब द्रव्य हो रहा है तो तूफान क्यों नहीं द्रव्य होगा, ये भी आ सकता है, ठीक है। आखिर इसमें आंसर कौन सा होगा जब सब काट ही दिए? तो ध्यान दीजिए, तूफान किस में आता है? तूफान का भी नामकरण होता है, ठीक है। बहुत सारे तूफान जब आए हैं, भारी भारी तूफान, तो उनका नाम रखा गया है, तो जब तूफान का नाम रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अच्छा तो जब नाम ही रखा रहा है तो जातिवाचक चीज़ का ही नाम रखाएगा, समझ रहे हैं ना।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर इसका जातिवाचक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तूफान मतलब बहुत सारे तूफान, ठीक है, अलग अलग द्वीप, अलग अलग देश में, अलग अलग आपका महादेश में, ठीक है, जो तूफान आए हैं भारी भारी तूफान, उनका नाम रखा गया। तो भाई तो ये तो तूफान क्या जातिवाचक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें आया है, 2021 में आया हुआ है। अब 16 नंबर बात करते हैं, अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है। अक्टूबर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अक्टूबर बोलते हैं, तो बताइए कौन सा है, नाम है ये तो दिन का नाम, सॉरी महीने का नाम है, तो नाम क्या होता है, कमेंट करिएगा, बताइए। 17 नंबर गिरोह है, ये देखिए 2022 में पूछा हुआ है गिरोह। गिरोह से क्या पता चल रहा है, समूह, अभी देखें ना हम लोग उधर, तो अभी क्या है, समूह की बात चल रहा है, ठीक है उसमें, ठीक है। 18 नंबर देखिए, पानी क्या है, बताइए इसका कमेंट करके कौन सा संज्ञा है, ठीक है। 19 सिपाही विद्रोही, अच्छा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए तूफान उधर, इधर एक इम्पोर्टेंट है। देखिए विद्रोह क्या है, विद्रोह है, विद्रोह पता चल रहा है, विद्रोह मतलब एक तो विद्रोह होता ना, ये दुनिया भर के विद्रोह हुए हैं हमारे देश में, ठीक है, तो विद्रोह हुआ तो विद्रोह में क्या हो जाएगा, जातिवाचक, ठीक। बट मेरे प्यारे भाई बहनों, यह ध्यान देने की बात है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि सिपाही विद्रोह कहा गया है। क्या कहा गया है, सिपाही विद्रोह, यानी वो विद्रोह कौन सा है, आम लोगों की विद्रोह, आम लोगों का विद्रोह नहीं है ये, किसकी विद्रोह की गई है बात, ठीक है, तो सिपाही की बात की गई है, सिपाही वाला जो विद्रोह हुआ है ना उसकी बात की गई है। तो यानी नाम रख दिया, नामकरण हो गया ना, तो क्या हो जाएगा भाई, अब व्यक्तिवाचक हो जाएगा, अब ये कट जाएगा, याद रहेगा ना, ऐसे समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। अब आगे देखते हैं 20 नंबर में, हरिओम क्या हो गया भाई, ये नाम है, बताइए किस में आएगा हरिओम। 21 मंगलवार, इसका कमेंट कर देना है, मंगलवार बताइए, मंगलवार नाम हो गया, ये भी आप जानते हैं, आप कमेंट करिएगा। 22 नंबर, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं, जिसमें किसी विशेष, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, देख रहे हैं ना, 10th क्लास में ही बारी आया है। उस विकारी, देखिए कब मैं पूछा गया, 2023 में। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है ना, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा अब नहीं जुड़े होंगे तो, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर करिए, बताइए कि यहाँ पर क्लास हो रहा है, और क्लास ऐसी हो रही है, क्लास जिसमें कंप्लीट करवाई जाएगी और कुछ क्रिएटिव ढंग से कराई जाएगी, और आपको निराश नहीं करूँगा मैं, आपको अंततः ऐसे क्वेश्चन सेट करके दो तीन पेपर ऐसे सेट करके दूंगा कि उसमें से आपको अब कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। हम धीरे धीरे करेंगे आपको, देखिए अक्टूबर से नवंबर, ठीक है, इसको खलास करेंगे हम, नवंबर में खलास करेंगे, दिसंबर कंप्लीट इसका रिवीजन करेंगे, 2 महीने में इसको खलास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, अगर मैं कहीं डिस्टर्ब हो गया तो, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है भाई मेरे, ठीक है। तो उस विकारी शब्द को, देखिए हमने परिभाषा ही पढ़ा था, ठीक है, उस विकारी शब्द पहले ही वहीं परिभाषा में पढ़ा था संज्ञा का, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं, जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के, जीव मतलब प्राणी के नाम का क्या होगा, कमेंट करिएगा, अब मैं जवाब नहीं बताऊंगा। चलिए खलास, तो यहाँ पर आपकी क्लास ओवर हो रही है, उम्मीद है आप बहुत कुछ सीखे होंगे आज के क्लास में, और संज्ञा अब ज़िंदगी भर के लिए भूलेंगे नहीं, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। अगर आप पूरी तरीके से, अगर आप क्लास को देख लिए होंगे, यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके होंगे, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अब तो समय बीत गया है, अब दिमाग बहुत विचलित हो गया है आपका, आजकल के बच्चों का, वो एक जगह स्टे नहीं कर पा रहे हैं, उनको लॉलीपॉप चाहिए, तो हम आगे पढ़ेंगे लॉलीपॉप दो महीने के बाद, बट अभी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे, आपके आगे के भविष्य के लिए काम आएंगे, अपने बाल बच्चों को समझाने के लिए काम आएंगे, अगर आप कभी टीचर बनेंगे तो ये क्लास आपको काम आएगी, है ना। चलिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।